Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 13 of class 10th. Lesson name is magnetic effect of electric current. In the previous chapter, we have learnt about the heating effect of electric current. What do you mean by heating effect of electric current? When electric current pass through an electric wire or a conductor. Conductor means a metal wire which allow the electricity to pass through it. When the electricity pass through this wire, then it becomes hot. Or you can see the electric bulb becomes hot after 1 or 2 hours when we use it. आपने देखा होगा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक ट्यूब है, वो क्या हो जाते हैं, हॉट, गर्म हो जाती है कुछ टाइम के बाद जब हम उसे ऑन कर देते हैं और वो लाइट देना शुरू कर देती है. अगर हम उस पर हाथ लगा के देखें तो क्या होते हैं, गर्म होती है. इट इज़ कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. किसी भी कंडक्टर में से जब इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो वो कंडक्टर गर्म हो जाता है. लेकिन हम इस चैप्टर में हीटिंग इफेक्ट पढ़ने नहीं जा रहे. क्या पढ़ेंगे? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. व्हाट डू यू मीन बाय मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू द कंडक्टर मीन्स एन इलेक्ट्रिक वायर और ए मेटेलिक वायर, देन इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट. जब करंट पास होता है किसी भी कंडक्टर में से तो वो मैग्नेट की तरह बिहेव करती है. ये कैसे? आप इसको एक एक्टिविटी के थ्रू देखो. एक इलेक्ट्रिक सर्किट ड्रॉ किया हुआ है इसमें. ये आपने इलेक्ट्रिक सर्किट देखा. इसमें क्या लगा हुआ है? एक बैटरी लगा रखी है. बैटरी सभी को पता है. बैटरी के बाद यहाँ पर एक स्विच लगाया हुआ है जिसमें एक की लगी है, एक रजिस्टर लगा है और यहाँ एक्स और वाई पॉइंट के बीच में क्या लगा रखा है? एक कॉपर का वायर लगा रखा है. यदि हम इस तरह से एक इलेक्ट्रिक सर्किट बना लें जिसमें एक्स और वाई पॉइंट के बीच में कॉपर का वायर लगा लें, जैसे ही हम इलेक्ट्रिसिटी इसमें से पास करेंगे उसके लिए हम की लगा देंगे स्विच में. इसे की बोलते हैं. ये जो बीच में ऐसे करके स्विच है ना, उसमें जैसे ही की लगाएंगे तो ये सर्किट पूरा हो जाएगा. जो आपने 10th चैप्टर में पढ़ा था इलेक्ट्रिक सर्किट बनाना, तो इस जो एक्स और वाई के बीच में कॉपर वायर है इसमें से क्या पास होने लग जाएगा? इलेक्ट्रिसिटी पास होने लग जाएगी. इसके पास एक कंपस नीडल रखी हुई है. ये क्या है? कंपस नीडल. कंपस है और इसके अंदर एक नीडल है जो एक छोटी सी बार मैग्नेट होती है. जो कंपस होती है वो उसके अंदर जो बार मैग्नेट होती है, छोटी सी जो नीडल है वो एक बार मैग्नेट की तरह काम करती हैं. वो हमेशा नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ इंडिकेट करती है. उसका वन पॉइंट नॉर्थ की तरफ और दूसरा साउथ की तरफ इंडिकेट करता है. जैसे ही इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास होगी और इसके पास जो कंपस नीडल रखी हुई है, जो ये कंपस रखी है ना इसके पास, इस कंपस के अंदर जो नीडल है वो क्या करने लग जाती है? डिफ्लेक्ट करने लग जाती है, हिलने लग जाती है. क्यों हिलती है? कि जैसे ही इस वायर में से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, इट बिहेव्स लाइक ए मैग्नेट. ये मैग्नेट की तरह बिहेव करेगा. तुम्हें पता है जो मैग्नेट होती है दूसरी मैग्नेट को या तो अपने पास खींचती है या दूर कर देती है, अट्रैक्ट करेगी या रिपेल करेगी, जिसके कारण से इसमें डिफ्लेक्शन शुरू हो जाता है. इसे बोलते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट. इस चैप्टर में हम इफेक्टिव जो क्या पढ़ने वाले हैं, इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट इलेक्ट्रोमैग्नेट, इलेक्ट्रिक मोटर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इस चैप्टर में हम यही रीड करने वाले हैं. सबसे पहले जो ये मैग्नेटिक इफेक्ट है इलेक्ट्रिक करंट का, किसने देखा था? हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड. ये एक साइंटिस्ट हुआ है जिसने सबसे पहले मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखा. और इन्होंने भी बाय चांस क्या देखा कि जब उन्होंने इलेक्ट्रिक करंट पास किया थ्रू ए मेटेलिक वायर एंड उसके पास क्या रखा था? उसके पास में ही एक कंपस नीडल रखी थी जिसने डिफ्लेक्शन शुरू कर दिया, वो हिलने लगी. तो इससे उन्हें इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के बारे में पता चला. इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म वर रिलेटेड. उन्होंने बताया कि जो इलेक्ट्रिसिटी और जो मैग्नेटिज्म है ये आपस में रिलेटेड है. इसी के बेस पर फिर आगे चलकर रेडियो, टेलीविज़न, फाइबर ऑप्टिक्स, इन सब की जो टेक्नोलॉजी है ना उसकी खोज हुई. इनको बनाने में आसानी हो गई क्योंकि रेडियो, टेलीविज़न इन सभी में इलेक्ट्रिसिटी का भी प्रयोग होता है और मैग्नेटिज्म का. तो ये आपस में इंटर रिलेटेड है. सबसे पहले किसने बताया? हैंस क्रिश्चियन ओरस्टेड ने. और इन्हीं को ऑनर देने के लिए
सम्मान देने के लिए द यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, जो मैग्नेटिक फील्ड है ना, मैग्नेट के चारों तरफ फील्ड बन जाता है, उसे मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यूनिट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ इज नेम्ड द ओर्स्टेड। तो उनको ऑनर देने के लिए, सम्मान देने के लिए जो मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ है उसकी यूनिट, उसकी इकाई क्या रखी? ओर्स्टेड, उसका नाम रखा ओर्स्टेड। अब सेकंड है मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइंस। We are familiar with that the compass needle gets deflected when brought near a bar magnet। अब हमने ये देखा था कि जो कंपास नीडल जैसे ही हम एक बार मैग्नेट के पास लेके आते हैं तो वो डिफ्लेक्ट करने लग जाती है। ए कंपास नीडल इज इन फैक्ट ए स्मॉल बार मैग्नेट। जो कंपास के अंदर नीडल भी होती है ना, वो भी एक छोटी सी मैग्नेट होती है। और द एंड ऑफ कंपास नीडल पॉइंट अप्रोक्सीमेटली टुवार्ड्स द नॉर्थ। जो एंड कंपास नीडल का नॉर्थ की तरफ होगा उसे नॉर्थ पोल बोलेंगे, और जो अदर एंड पॉइंट टुवार्ड्स द साउथ इज कॉल्ड साउथ पोल या साउथ सीकिंग पोल बोलते हैं। थ्रू वेरियस एक्टिविटीज वी हैव ऑब्जर्व दैट लाइक पोल रिपेल। तुम्हें ये भी पता है कि जो लाइक पोल है मैग्नेट के वो रिपेल करते हैं और अनलाइक पोल क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए जब एक बार मैग्नेट के पास कंपास नीडल को लेके आएंगे तो वो क्या करेगी? डिफ्लेक्ट करेगी, हिलना शुरू कर देगी। क्यों? क्वेश्चन इसने यही पूछा है, वाई डज ए कंपास नीडल गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन ब्रोट नियर द बार मैग्नेट। क्योंकि बार मैग्नेट एक मैग्नेट है और उसके पास जब कंपास नीडल को लेके आते हैं, जो एक छोटी सी खुद भी एक बार मैग्नेट है, तो उसके लाइक पोल अगर पास पास आ जाएंगे तो क्या करेंगे? रिपेल, और अनलाइक पोल पास पास आ जाएंगे तो क्या करेंगे? अट्रैक्ट। देयरफॉर इट शो डिफ्लेक्शन। अब मैग्नेटिक फील्ड के बारे में बताने के लिए हमने एक एक्टिविटी करके देखते हैं। उस एक्टिविटी में क्या है? पहले एक फिक्स ए शीट ऑफ वाइट पेपर को एक ड्राइंग बोर्ड पे फिक्स कर लेते हैं। कैसे? उसको चिपका लेते हैं किसी एडेसिव से। एडेसिव क्या होता है? चिपकाने वाला पदार्थ। उस पर क्या है? एक वाइट शीट हमने चिपका ली। फिर उस पर एक बार मैग्नेट रख देते हैं। ये बार बार वर्ड यूज हो रहा है, बार मैग्नेट। बार मैग्नेट क्या होता है? ये है बार मैग्नेट, ऐसी होती है। उस पर एक तरफ नॉर्थ पोल, एक तरफ साउथ पोल, जो ये शो कर रखी है, ये है बार मैग्नेट। उस पर बीचों बीच हम क्या रखते हैं? एक बार मैग्नेट रख लेते हैं। स्प्रिंकल सम आयरन फिलिंग यूनिफॉर्मली अराउंड द बार मैग्नेट। उस बार मैग्नेट के चारों तरफ हम स्प्रिंकल द आयरन फिलिंग, कुछ आयरन फिलिंग्स डाल देते हैं। ये लोह चूर्ण होता है, लोहे का चूर्ण होता है, उसके ऊपर डाल देते हैं। साल्ट स्प्रिंकलर यूज कर सकते हैं इसके लिए। साल्ट स्प्रिंकलर क्या होता है? जिससे साल्ट छिड़कते हैं, वो होता है साल्ट स्प्रिंकलर, वो यूज कर लेते हैं। नाउ टैप द बोर्ड। फिर उस कार्डबोर्ड को धीरे धीरे टैप करते हैं, नीचे से हिलाते हैं। तो हम क्या देखेंगे? जो आयरन फिलिंग है ना, अपने आप को अरेंज कर लेगी एक पर्टिकुलर फॉर्म में। जैसे ये अरेंज करके ना, ऐसे ऐसे उसके चारों तरफ आपस ऐसे अरेंज कर लेगी उसको। आयरन फिलिंग क्या करेगी? अरेंज इन ए पर्टिकुलर पैटर्न। द आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ इन ए पैटर्न। और जो ये पैटर्न है क्या शो करता है? दैट द मैग्नेट एग्जर्ट इट्स इन्फ्लुएंस इन ए रीजन सराउंडिंग इट। जो मैग्नेट के चारों तरफ जो एरिया है उस पर वो एक इन्फ्लुएंस डाल रही है, एक फोर्स डाल रही है। और इसी फोर्स के कारण जो इसके ऊपर हमने आयरन फिलिंग डाली थी ना, इसके आसपास, उसने एक पर्टिकुलर पैटर्न शो किया। द फोर्स एग्जर्टेड मेक्स आयरन फिलिंग टू अरेंज इन ए पैटर्न। और जो ये फोर्स डाल रही है ये मैग्नेट, वो ही उसके कारण ही ये जो आयरन फिलिंग है अरेंज हो जाएगी एक पैटर्न में। द रीजन, जो एरिया है सराउंडेड है मैग्नेट, इन विच द फोर्स ऑफ मैग्नेट कैन बी एक्सपीरियंस्ड। हम वो एरिया जो मैग्नेट के चारों तरफ है, जहाँ तक हम उसकी फोर्स को महसूस करेंगे, वो क्या कहलाती है? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई बेटा? जो बार मैग्नेट होती है या कोई भी मैग्नेट है, उसके चारों तरफ उसका हम फोर्स महसूस करेंगे ना, जहाँ तक, वो उसकी मैग्नेटिक फील्ड कहलाता है। और उसके चारों तरफ हमने क्या डाला था? आयरन फिलिंग्स। आयरन फिलिंग होता है लोह चूर्ण।
जहाँ तक वो लोह चूर्ण ऐसे एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट हो गई, उसकी एक पर्टिकुलर पैटर्न दिखा रहा है। वो पैटर्न क्यों दिखाया? क्योंकि उसने फोर्स लगा रहा है। कौन लगा रहा है? जो बार मैग्नेट है। और जहाँ तक हम उसके उस फोर्स को महसूस कर रहे हैं ना, वो क्या कहलाएगा? मैग्नेटिक फील्ड। द लाइन्स along which द आयरन फीलिंग्स अलाइन themselves, और जो ये लाइन्स दिखा रखे हैं जिनके along ये आयरन फीलिंग अलाइन हो गई, दे आर नोन एंड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। उनको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। उनको मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स बोलते हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स को, जो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है मैग्नेट के चारों तरफ, अगर हमें किसी और तरीके से प्राप्त करनी हो तो हम एक एक्टिविटी और कर सकते हैं। उसके लिए हम क्या करेंगे? बार मैग्नेट लेंगे जो ये दिखा रखे हैं नॉर्थ साउथ, और उसके पास एक कंपास नीडल रखेंगे। आपको पता है कंपास नीडल में भी एक स्मॉल बार मैग्नेट होती है, जो उसकी नीडल है वो स्मॉल बार मैग्नेट है। तो उसकी जो कंपास नीडल है इस तरह से अलाइन हो जाएगी, उसका साउथ इस तरफ हो जाएगा और नॉर्थ इस तरफ, क्योंकि साउथ और नॉर्थ एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। नॉर्थ नॉर्थ से दूर भागेगा। फिर नेक्स्ट टाइम उस कंपास नीडल को इस तरह से रखेंगे कि जो उसका नॉर्थ वाला पार्ट है उसके ऊपर उसका साउथ पार्ट आ जाए और अगला नॉर्थ। इस तरह से वो एक घेरा बना देगा। ऐसे करते हुए हम पेंसिल से मिलाते हुए देखेंगे कि एक घेरा बन जाता है, गोल सर्कल बन जाता है। वो जो गोल सर्कल है वो क्या दिखा रहा है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। द लाइन्स रिप्रेजेंट द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट। जो ये लाइन्स हैं क्या दिखाएंगी? मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट एंड कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। अब जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स है ये कई बार आपको एग्जाम में बनाने आ जाती हैं। एक बार मैग्नेट के चारों तरफ अब मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसे शो करोगे? तो पहले क्या करोगे? एक बार मैग्नेट बना लोगे, उस पर आपने जिस साइड नॉर्थ लिख दिया वहाँ से मैग्नेटिक फील्ड की लाइन्स आपने दिखानी गए इस तरह से। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं ये पूरे क्लोज सर्कल होती हैं, लेकिन हम जो मैग्नेट है मैग्नेट के अंदर को इसको दिखा नहीं सकते। वैसे वास्तव में तो ये अंदर तक बंद होती हैं, लेकिन हमें ऐसे ही दिखाना पड़ा, नॉर्थ से जाती हुई और साउथ की तरफ आती हुई, नॉर्थ से साउथ की तरफ ऐसे, और इस साइड नॉर्थ से साउथ की तरफ, नॉर्थ से आती हुई और साउथ की तरफ जाती हुई। जैसे जैसे कुछ सर्कल बड़े हो जाएंगे तो उनको इस तरह से दिखाते हैं, नॉर्थ से जाती हुई यूँ दिखा देते हैं और साउथ की तरफ आती हुई। ये कई बार आ जाता है मैग्नेटिक फील्ड लाइन शो करो बार मैग्नेट के चारों तरफ। जो मैग्नेटिक फील्ड है वो मैग्नेटिक फील्ड मीन्स ऑफ रीजन अराउंड अ मैग्नेट अप टू विच वी फील द इट्स मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फील्ड वो रीजन है मैग्नेट के चारों तरफ जहाँ तक उसका मैग्नेटिक फोर्स एक्सपीरियंस महसूस किया जा सके, उसे मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। मैग्नेटिक फील्ड जो क्वांटिटी है हैज बोथ डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन भी होती है और मैग्नीट्यूड भी होता है। द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज टेकन टू बी द डायरेक्शन इन विच द नॉर्थ पोल ऑफ कंपास नीडल मूव्स इनसाइड इट। जो डायरेक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड की वही होती है, नॉर्थ पोल से इसे स्टार्ट करते हैं और साउथ की तरफ चलती है ये। देयरफॉर इट इज़ टेकन बाय कन्वेंशन दैट द फील्ड लाइन्स अरेंज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। अगर हम इन मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स, द लाइन्स विच शो द मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द मैग्नेट इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स। ये जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स की हम अगर प्रॉपर्टी देखें तो हम कैसे कहेंगे, क्या बोलेंगे? द मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स दे emerge from the north. Magnetic field lines emerge from the north pole and merge at the south pole. ये नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल की तरफ घुस जाती हैं, साउथ पोल में विलीन हो जाती हैं। अभी तुमने यहाँ से देखा था कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन्स हैं नॉर्थ पोल से निकलती हैं और साउथ पोल में विलीन हो जाती हैं। दे एमर्ज वर्ड है, एमर्ज मीन्स निकलना, EMERGE एमर्ज, और मर्ज मीन्स उसमें विलीन हो जाना। साउथ पोल के अंदर ये क्या हो जाती है? मर्ज हो जाती हैं। दूसरा, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द क्लोज्ड कर्व। इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या है? मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्लोज्ड कर्व मीन्स जो डायरेक्शन होती है इस मैग्नेटिक फील्ड की इनसाइड द मैग्नेट कैसी होती है? साउथ पोल से लेकर नॉर्थ पोल की तरफ।
मैंने अभी आपको बताया जो मैग्नेट है उसके अंदर हम शो नहीं कर सकते कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन यहाँ नॉर्थ से जाएगी और साउथ में के अंदर घुसती हुई दिखेगी, लेकिन अगर हम इसके अंदर भी बनाएं तो ये इस तरह से क्लोज्ड कर्व होती है, पूरी बंद कर्व में बनती हैं ये, और अंदर इसकी डायरेक्शन क्या होगी, साउथ से नॉर्थ। अगर हम नॉर्थ से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनाएं तो अंदर कैसे जाएगी, साउथ से नॉर्थ, बाहर नॉर्थ से साउथ और अंदर साउथ से नॉर्थ। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अगर मैग्नेट के अंदर देखें तो वो साउथ से नॉर्थ की तरफ होती है। इट मीन्स सेकंड जो इसका प्रॉपर्टी है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, दे आर क्लोज्ड कर्व। फर्स्ट प्रॉपर्टी मैंने क्या बताई थी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एमर्ज फ्रॉम नॉर्थ पोल एंड मर्ज एट द साउथ पोल। मर्ज मीन्स साउथ पोल के अंदर विलीन हो जाती है और निकलती कहाँ से है, नॉर्थ पोल से। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हैं, क्लोज्ड कर्व। और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती क्या है, द लाइंस अराउंड द मैग्नेट विच शो द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, द रीजन अराउंड द मैग्नेट अप टू विच वी फील द फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स ऑफ दैट मैग्नेट। जो हर एक मैग्नेट अपने चारों तरफ एक फोर्स डालता है, अपने अपने चारों तरफ के एरिया में, उसे उसका मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं, जहाँ तक वो उसको फोर्स डालेगा। और उसको मैग्नेटिक फील्ड लाइन से दिखाया जाता है, उसके मैग्नेटिक फील्ड को किससे दिखाया जाता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइन से। The relative strength of magnetic field is shown by the degree of closeness of magnetic field line। जितनी ये मैग्नेटिक फील्ड की लाइन आपस में पास पास होंगी उतना ही मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रोंग होगा। द फील्ड इज स्ट्रोंगर दैट इज फोर्स एक्टिंग ऑन द पोल ऑफ अनदर मैग्नेट प्लेस्ड। इसके पोल्स जो होते हैं, जो बार मैग्नेट के पोल्स होते हैं, उस पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रोंग होता है। सबसे ज़्यादा स्ट्रोंग मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, जो इसके पोल्स होंगे। अगर हम कहीं आयरन फिलिंग डाल दें और उसके बार मैग्नेट से उसको चिपका दें तो सबसे ज़्यादा आयरन फिलिंग इसके पोल्स पे चिपकी मिलेंगी आपको, नॉर्थ और साउथ पोल पे। क्यों, क्योंकि वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो इसकी थर्ड प्रॉपर्टी है कि जो नो टू फील्ड लाइंस आर फाउंड टू क्रॉस ईच अदर। कभी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपस में एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती। ऐसा क्यों है, यदि ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे को क्रॉस करें तो एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जहाँ पर ये क्रॉस करेंगी वहाँ अगर हम कंपास नीडल को रख दें तो इट विल शो द टू डायरेक्शन। तो ये क्या दिखाएगा, टू डायरेक्शन। और कभी भी कंपास नीडल टू डायरेक्शन शो नहीं कर सकता, विच इज़ नॉट पॉसिबल। इट मीन्स द मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। मैग्नेटिक फील्ड लाइन आर क्लोज्ड कर्व, मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर क्रॉस ईच अदर एंड दे एमर्ज फ्रॉम द नॉर्थ पोल एंड मर्ज इनटू द साउथ पोल। ये तीन प्रॉपर्टी हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की, ये आपको लर्न कर लेनी है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या प्रॉपर्टी होती हैं। आज बेटा आपको इतना ही करना है, आप इसका रिवीजन कर लेना। ओके स्टूडेंट्स।